भगवद्गीता 1858। जब हम जवान होते हैं तो जवानी में बहुत सारे काम करने को हैं, तो वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ हरी। और ऐसा लगता है कि मेरी जो ये सारी इच्छाएं मैं पूर्ण कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है, पूरे संसार को तोड़ मोड़ दूंगा, बट अपनी इच्छाएं पूर्ण करके रहूंगा। फिर जब मिडल एज में आते हैं, देन वी आर इन अ स्टेट ऑफ वरी, कि जीवन से बहुत सारे लेसन हम सीख चुके हैं, पर अब डर लगता है कि बहुत सारी गलतियां हम कर बैठेंगे और बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है और नहीं होंगी। तो ये वरी हमेशा मन में बनी रहती है। और आगे चल के जब बुढ़ापा आता है, देन वी आर इन स्टेट ऑफ फीलिंग सॉरी फॉर आवरसेल्व्स। तब अपने ऊपर ही बड़ी ग्लानि आती है, बड़ा खेद करते रहते हैं, लेमेंट करते रहते हैं, रोते रहते हैं, घिसते रहते हैं, पिटते रहते हैं कि जो भी हमने गलतियां करी हैं, डिस्पाइट हमारे बेस्ट एफर्ट्स के ये सारी गलतियां क्यों हो गई, तो उस पर हम मेडिटेट करते रहते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स सॉरी टू अस। तो ये हमारी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री है जो भगवद्गीता में बता रही है कि जो भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं, तो दे सफर एंड दे पेरिश। उनको केवल दुख मिलते हैं और अल्टीमेटली उनका खात्मा हो जाता है, चाहे वो युवावस्था में हो, चाहे मिडिल एज में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो। मगर इसी श्लोक में एक और बेटर ऑल्टरनेटिव भी लाइफ ट्रेजेक्ट्री का दिया जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट करते हैं, वो अपने जीवन की सारी बाधाओं को बड़े ही आसानी से पार कर सकते हैं भगवान की कृपा से। तो कैसे होता है ये हमारी हरी वरी सॉरी लाइफ में? हाँ, जब कोई हरि का सहारा लेता है, भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेता है, तो उसके पास बुद्धि आती है जिसके कारण वो मुक्त हो सकता है अपनी हरि से। क्यों? क्योंकि उसके अब जीवन में उसको प्रायोरिटीज मिल गई हैं, जीवन के महत्वपूर्ण अंगों को पालन करने के लिए, कि हाँ, भक्ति ही मेरा सबसे महत्वपूर्ण गोल है, लक्ष्य है वो मेरा। हाँ, मुझे बहुत कुछ करना है, मगर सबसे पहली जो चीज, सबसे जो टॉप की प्रायोरिटी मुझे देनी है, वो है भक्ति को देनी है। उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो मेरा भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध बना के रखती है। तो फिर अब हम इधर उधर भागने के बजाय हम फोकस करेंगे, अपनी भक्ति को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो फिर जीवन से जो हरी है वो चली जाएगी। सेकेंडली, जब हम भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें कन्विक्शन आती है कि भगवान ही सब कुछ, सबसे बड़े कंट्रोलर है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में आता है। तो अगर हम उनका सहारा लेंगे, तो जो भी जीवन में बाधाएं आएंगी, भगवान उससे हमें मुक्त करने के दिशा निर्देश भी देंगे, हमें गाइडेंस भी प्रदान करेंगे। तो फिर लाइफ में जो वरी थी, जो टेंशन थी, वो भी दूर हो जाएगी। और साथ में जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर हम ये भी समझ पाते हैं कि हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो मैंने खो दी भौतिक जीवन में आगे बढ़ने की। अगर वो मेरे को मिल भी जाती, उन भौतिक विपत्तियों में अगर मैं जीत भी जाता, मुझे सफलता भी प्राप्त हो जा पाती, तो उससे जो भी लाभ होता मुझे, वो टेम्पररी लाभ मिलता, वो क्षणिक ही होता। मगर हाँ, अभी मेरे पास स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और वो हर समय अवेलेबल रहती हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है। तो जब ये रियलाइजेशन आती है हमारे पास, तो फिर हम वो सॉरी स्टेट से भी ऊपर उभर पाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट करने से हमारी हरी भी दूर होती है, हमारी
वरी भी दूर होती है, हमारी सॉरी भी दूर होती है। हरि टेक्स अवे ऑल द हरी, ऑल द वरी एंड ऑल द सॉरी। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हम उन सभी वैष्णव भक्तों की चरण कमलों की वंदना करते हैं जो कल्पतरु के समान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रार्थना बोली मेरे साथ। हे प्राणेश्वर श्री श्री रुक्मिणीदारकाधीश, श्री श्री गौरताय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, यदि आप चाहें तो अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए उनके संकीर्तन आंदोलन में संकीर्तन भक्तों की संख्या में वृद्धि करें। और हे श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव, आप उन सब भक्तों की रक्षा करें। श्रील प्रभुपाद की जय।